दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको ट्रेडिंग करने में मदद कर सकते हैं। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या है फंडामेंटल एनालिसिस? इसका ट्रेडिंग में क्या काम है? कैसे ये एनालिसिस होता है? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज इस वीडियो से आपको पूरा आंसर्स मिलने वाला है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कैसे इसका काम होता है। ठीक है, आज इस वीडियो से हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस की एकदम बेसिक समझाने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी कंपनी का फंडामेंटल डेटा एनालिसिस करते हैं ताकि हम उस कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में प्रेडिक्ट कर सके। यानी किसी भी एक एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू का वैल्यूएशन करना और फ्यूचर में इसकी कीमतों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसका एक विश्लेषण है। विश्लेषण का ये रूप बाहरी घटनाओं और प्रभावों के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर आधारित है। फंडामेंटल एनालिसिस का पर्पस क्या है? क्यों हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए? फंडामेंटल एनालिसिस का उद्देश्य कंपनी के फंडामेंटल वैल्यू का अनुमान लगाना है, जिससे हमें ये तय करने में मदद मिलता है कि कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस टू टाइप्स के हैं। नंबर 1 क्वालिटेटिव एनालिसिस, नंबर 2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस। So now, what is quantitative analysis? Quantitative analysis में कंपनी की परफॉर्मेंस और बिहेवियर को समझने के लिए हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करते हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यू आर बाइंग ए हाउस। सबसे पहले आप नंबर पर ध्यान दीजिए कि आपके घर का साइज क्या है, कितना कमरा है, कितना स्क्वायर फीट है। आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को भी कैलकुलेट कीजिए, लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स एंड पोटेंशियल रीसेल वैल्यू। ये सारे फैक्ट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर टू using financial data like profit, revenue, debt to understand a company's performance। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी की बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केट शेयर कितना है, मैनेजमेंट टीम कैसा है और इंडस्ट्री पोजीशन कैसा है। So again we are taking an example of buying a house। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद आप इंटेंजिबल चीजों पर विचार करें। क्या घर का स्थान अच्छा है? क्या पड़ोस सुरक्षित है? क्या आसपास स्कूल और पार्क है? ये ऐसे चीजें हैं जिन्हें आप सीधे तौर पर नहीं माप सकते, लेकिन ये इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। और यही है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जहां आप कंपनी के लीडरशिप, मार्केट पोजीशन, ब्रांड रेपुटेशन, कॉम्पिटिटिव एज का आकलन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैनेजमेंट टीम ट्रस्टवर्थी और भरोसेमंद है, लाइक ए नेबरहुड विद ए गुड गवर्नेंस? क्या कंपनी के साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, लाइक ए हाउस विद मॉडर्न एमिनिटीज? क्या कंपनी अपने उद्योग में अच्छी स्थिति में है, लाइक ए हाउस इन ए प्राइम लोकेशन? क्वांटिटेटिव एनालिसिस घर के संख्या, आकार, कीमत और मेंटेनेंस कॉस्ट का एनालिसिस करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस घर का इंटेंजिबल क्वालिटीज, लोकेशन, नेबरहुड एंड लाइफस्टाइल फिट का आकलन करने जैसा है। तो दोस्तों, अभी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कंबाइन करके यू कैन टेक ए डिसीजन कि आपको स्टॉक बाय और सेल करना है। बट आप ये मत सोचिएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग सिग्नल्स देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इसके अलावा और एक टाइप का
होता है जिन्हें हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का भी मोटो सेम है, बट टेक्निकल एनालिसिस का प्रिंसिपल्स अलग होता है। टेक्निकल एनालिसिस फोकस करता है चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन पर। इसके दौरान हमें एक प्रोबेबिलिटी पता चलता है कि कौन सा स्टॉक बाय करें, कौन सा नहीं। टेक्निकल एनालिसिस घर के लॉन्ग टाइम वैल्यू का परवाह किया बिना केवल प्राइस ट्रेंड्स और टाइमिंग पर ध्यान देता है। यदि आप रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस इज योर गाइड। मींस इट्स ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। यदि आप घर पलट रहे हैं लाइक शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग, तो टेक्निकल एनालिसिस इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर यू। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ डेटा का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे वैल्यूएशन रेशियो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कैश फ्लो, liquidity ratios, assessing risk, reviewing the balance sheet, debt of the company, industry analysis, financial statements, understand the business, debt ratio, quality management, earning per share, ROE ratio, efficiency ratios, net income / shareholders equity, growth prospects, analyzing the income statement, financial database, PE ratio, economic assumptions, annual reports, historical data bias, qualitative factors। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस का बेनिफिट्स क्या है? जैसे मैंने पहले आपको बताया, फंडामेंटल एनालिसिस हमें कंपनी का फंडामेंटल वैल्यू का अनुमान लगाने में मदद करता है, जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। इसके अलावा ये हमें कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस का अनुमान लगाने में मदद करता है, जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के जरिए फंडामेंटल एनालिसिस का एकदम बेसिक समझाने की कोशिश किया, एंड आई होप आपको इस वीडियो के जरिए फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक समझ में आ गया होगा। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और हम आपके लिए डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे, पूरा सीरीज आएगा, और उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।